आए हुए प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा यीशु मसीह प्रभु पवित्र आत्मा के एक नाम में हर एक को स्वागत करता है। ये मसीहा की कलीसिया हम सब परमेश्वर के उद्धार पाया हुआ स्वर्गीय पिता के पाप की क्षमा की योजना के उस तरीका से, यानी कि परमेश्वर पिता सृजनहार परमेश्वर मनुष्यों को उद्धार करने के लिए, मुक्ति देने के लिए, नरक नाश में से, श्रापों में से बचाकर उस अंधकार की ताकत जो है, शैतान का ताकत जिसको कहते हैं, उस शैतान की ताकत बंधनों से छुटकारा देकर, मुक्ति देकर प्रभु परमेश्वर पिता अपने प्रिय एकलौता पुत्र यीशु मसीह प्रभु के राज्य में हम सबको पहुंचाया है। ये परमेश्वर की योजना है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं द प्लान ऑफ सैल्वेशन। हम मनुष्यों को परमेश्वर नरक से छुटकारा देने के लिए, यानी कि मनुष्य के आत्मा नाश से बचने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी। ये योजना इस सृष्टि बनाने से पहले परमेश्वर ने, मनुष्य को रचने से पहले परमेश्वर ने ये योजना बना के रखा था। ये परमेश्वर के ओर से योजना है, मनुष्यों के ओर से नहीं। मनुष्यों के ओर से होने से क्या होता है, यदि कोई मनुष्य रचता है, वो रचना किया हुआ या परमेश्वर के वो योजना कोई मनुष्य रचना करते हैं, मनुष्य ने रचना किया इसलिए वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि वो मनुष्य ने किया है। कोई इंसान, कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य को नहीं बचा सकता, ना किसी का आत्मा का उद्धार कर सकता। मनुष्य किसी आत्मा को नरक से बचा के अनंत काल के जीवन, जिसको स्वर्ग कहते हैं, हम जन्नत कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, उस परमेश्वर के संगति में युगान युग रहने के लिए ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये केवल सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, जो सृजनहार परमेश्वर है। सारी सृष्टि को बनाया, आसमान को बनाया, धरती के नीचे सब कुछ, और इसमें मनुष्य को रखा है। परमेश्वर मनुष्य को बोलते हैं इसमें तू रहो। पवित्र बाइबल उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर बोलता है ये तेरे लिए बनाया है। All things I created for you only। तो अपने काबू में रख इस सारी सृष्टि को, सारे संसार को बोल सकते हैं। होल दिस वर्ल्ड, होल दिस क्रिएशन अपने ताबे में रख। मनुष्य अपने ताबे में इस सृष्टि को रखने के लिए, यानी कि जिसको हैंडल करना बोलते हैं, जैसे एक गाड़ी चलाते हैं तो हैंडल करते हैं, स्टीयरिंग घुमाते हैं, टू व्हीलर है तो हैंडल रखते हैं, सुरक्षित सफर करते हैं। वैसा परमेश्वर ने इस सृष्टि को मनुष्य के ताबे में दे दिया। ना कतरा हो, ना तेरी आत्मा का कोई नाश ना हो, तू पवित्र रहे, और तेरी जनरेशन जो है, तेरे वंश, तेरे घराना, मनुष्य की घराना पीढ़ी से और पीढ़ी और पीढ़ी और पीढ़ी तक जाए। इस तरह से परमेश्वर ने रचना किया है। ऐसा कोई कर सकता है क्या? यदि मनुष्य कर सकता है तो मनुष्य बोलते थे मेरे बाद में मेरे बेटे को ही देंगे, किसी और को नहीं देंगे। दे सकते हैं? नहीं। लेकिन परमेश्वर इस तरह से दिया, रचना परमेश्वर ने किया है, सृजनहार परमेश्वर ने रचा है। सारी आसमान को रचा, आसमान के अंदर की, जो अभी सभी लोग ने रॉकेट में बैठ के जाते हैं,
और चांद के ऊपर जाते हैं, चांद के ऊपर से फिर ग्रहों में जाते हैं, मंगल ग्रह, ये ग्रह वो ग्रह नाम रखते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं वहां रहने के लिए। वो सब कुछ जो भी है आज साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो भी हासिल करते हैं, खोजते हैं, ये सब कुछ जो है कोई ईश्वर नाम के, गॉड नाम के सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर ने बनाया और मनुष्य के ताबे में दे दिया। और मनुष्य इसको परमेश्वर के नियम से परमेश्वर के दिया हुआ नियम से इसको अगुवाई करने के लिए मनुष्य को परमेश्वर ने आज्ञा दिया। मनुष्य उस तरह से करने के लिए नाकाम हो गया, फेल हो गया। ऐसा पवित्र बाइबल बताता है। प्रियजनों, ये सारी बात से हमको ये समझ में आता है कि ये जो सारी सृष्टि को रचना किया हुआ परमेश्वर जो है, प्रभु परमेश्वर, द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, वो जो परमेश्वर है, प्रभु परमेश्वर, वो पक्षघात नहीं। क्या है वो? पक्षघात नहीं। द गॉड ऑलमाइटी इज नॉट पार्शियलिटी गॉड। वो बनाता है, तुम्हारा हाथ में दे देती। दैट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, उस सृजनहार प्रभु परमेश्वर की ऐसा गुण लक्षण है। किसी दूसरा मनुष्य से हम संगति करने के लिए, नाता जोड़ने के लिए, या रिश्ता बनाने के लिए, या शादी का रिश्ता रचने के लिए पहला हम क्या करते हैं? उस लड़की या लड़का जिसको शादी लगाना है या किसी और से हमको व्यवहार करना है, उनकी गुण क्या है, उनकी लक्षण क्या है, पहला मनुष्य जांच करता है। उसको समझ में नहीं आता, जांच करने पर भी वो दूसरों और किसी से पूछताछ करता है। उस तरह से उसके बाद जो है उससे व्यवहार करना चालू करता है। प्रियजनों, मनुष्य को भी परमेश्वर के जब शरण आना है, मनुष्य को परमेश्वर से संगति करना है, पहली बात तो मनुष्य को परमेश्वर से संगति करना मनुष्य इच्छा नहीं करते हैं। मैन डोंट लाइक टू कीप द फेलोशिप विद गॉड। हम सभी से संगति करेंगे, लेकिन प्रभु परमेश्वर से संगति नहीं चाहिए। ऐसा मनुष्य की गुण लक्षण है। ये गुण, ये लक्षण, दिस टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट्स, इस वर्ल्डली, इस जगत की, ये इस जगत की यानी कि इस दुनिया की गुण लक्षण है। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से संगति करके परमेश्वर की स्वभाव, परमेश्वर की गुण लक्षण में आने के लिए, जैसा यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आके मनुष्य को उस ईश्वर का गुण लक्षण सिखाने के लिए, ईश्वर का आशीष पाने के लिए, फिर ये शरीर को छोड़ के अनंत काल के जीवन में, मोक्ष में, युगान युग परमेश्वर के साथ रहने के लिए, सिखाने के लिए, उस तरह का पाक बनाने के लिए, पवित्र ठहराने के लिए परमेश्वर ने जो रचना किया है, यीशु मसीह प्रभु की पवित्र बलिदान, जिसको उर्दू भाषा में या अरबी भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? कुर्बानी। कुर्बानी यानी कि हमारी तरफ से हमारी जान हम तुझे भेंट कर देते हैं। इसका मतलब ये कि कुर्बानी हम करते हैं, कोई और नहीं करते। हम हमारी इच्छा से मेरी जान तुझे कुर्बानी कर देते, लहू बहा के प्राण मेरा तुझे दे देते, अर्पण करते हैं। आई वॉन्ट टू ऑफर my life, my soul, my health, my whole life, I want to offer to you only, O God Almighty। ऐसा उसको बोलते हैं बलिदान। इस तरह का बलिदान में परमेश्वर ने
मनुष्य की हर कोई जन्म से, कर्म से, क्रियाओं से किया हुआ हर कोई पाप और श्रापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य के लिए पाप की क्षमा का ये योजना जो है, दिस प्लान ऑफ सैल्वेशन, प्लान ऑफ रिडेम्पशन, प्लान ऑफ होलीनेस, परमेश्वर ने ये रचना किया है। उसके बाद सृष्टि को बनाया। हाथ उठा के हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ऐसी कार्य परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए किया जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। बड़ी बात है ना, ऐसे मौका किसको मिलता नहीं है। अब हम शामिल है उस प्रभु की बलिदान में, प्रभु की और पवित्रता में, उस परमेश्वर की जय जयकार करने वालों में से हम एक है, उस परमेश्वर की आराधना करने वालों में से हम एक है। हमको परमेश्वर ने अपने संतान ठहराया, परमेश्वर ने अपने औलाद बनाया, परमेश्वर ने हम सबको, जिसको उद्धार मिला है, जिसने प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी का विश्वास किया है, जिस मनुष्य ने अपनी जन्म कर्म पापों के लिए यीशु मसीह प्रभु का बलिदान में क्षमा मांगा है। मेरे भी पापों की क्षमा कर परमेश्वर पिता, मैंने जाने अनजाने किया हुआ मेरी सारी अपराध, मेरे श्राप, मेरे पाप, मेरी अपवित्रता को तूने यीशु मसीह प्रभु के पवित्र बलिदान में धो, हमको शुद्ध कर। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे अपराध और पापों के लिए यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर मुआ गया, ताड़ना उठाए, दर्द उठाए, दुख उठाए, और मेरे पापों की हमको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने ये बलिदान, ये कुर्बानी परमेश्वर ने कराए, और उसमें हमारा मुक्ति हो गया। हम परमेश्वर पिता तेरे धन्यवाद करते हैं। इस तरह से जो हम कबूल करते हैं प्रियजनों, और उसके बाद बपतिस्मा लेते हैं, और हम परमेश्वर के संतान ठहराया जाते हैं। और इसी चीज को मार्क रचित सुसमाचार उसकी 16 अध्याय 15-16 वचन में लिखा है। पवित्र वचन क्या लिखा है? जो भरोसा करते हैं, जो विश्वास करते हैं, हर एक के हाथ में बाइबल है ना, जो भरोसा करते हैं, जो विश्वास करते हैं, वो बपतिस्मा लेते हैं, उसकी उद्धार हो जाता है। जो विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसकी उद्धार हो जाता है। और जिसने विश्वास नहीं किया, जिसने भरोसा नहीं किया, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, उसकी क्या होएगा? उसको क्या होएगा? उसमें लिखा है, पढ़ो, जोर से पढ़ो। मार्क रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15-16 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आप मत्ती पढ़ रही है, 15-16 वचन। हाँ, जोर से। 16-15 16 अध्याय का 15-16 वचन। 16 अध्याय में मार्क, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्ड्स 15 to 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, उसी का ही उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा, जो विश्वास नहीं करेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। वो जो है, जो विश्वास नहीं करते हैं, वो क्या होएगा? दोषी ठहराया उसको जाएगा। दोषी ठहराया जाएगा। कौन ठहराएगा हमको दोषी? तू कौन होता है हमको दोषी ठहराने वाले? हम कुछ भी करेंगे, पाप करेंगे, श्राप करेंगे, कैसे भी जिएंगे। ऐसा भी मनुष्य है नहीं है इस दुनिया में? कभी हम लोग भी वैसे ही थे, कभी हम भी ऐसे थे। फिर पवित्र बाइबल वचन मालूम पड़ने के बाद में हमको मालूम पड़ा कि हाँ, हम मनुष्य होके हम गुनाह किया है, खुदा के नियम से हम रहित हो गए हैं, परमेश्वर की आज्ञा से रहित हो गया है। हम जो हम सोचते हैं, जो हम ठहराते हैं, वो सही नहीं है। जो सृजनहार प्रभु परमेश्वर जो बोलते हैं वो सही है। जो विश्वास नहीं करते हैं उसको क्या होएगा? दोषी ठहराया जाएगा। सारी कलीसिया हम ये विश्वास करते हैं। इसलिए जो विश्वास भी करना चाहिए, विश्वास क्या विश्वास करेंगे? वो वचन में तो अभी ऊपर और उस वचन का नीचे और भी पढ़ना चाहिए।
सिर्फ वही वचन नहीं है, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, चारों किताबों का संदेश हमको सुनना चाहिए। सुनने से क्या होता है? रोमा पत्र उसकी 10वां अध्याय 17 वचन क्या बोलता है? सुनने से क्या होता है? सुनने से विश्वास पैदा होता है, और सुनना मसीहा की वचन से होता है। हमने ये सुना वो सुना, हमेशा इधर कान में लगा के सुनते रहते हैं। परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के संदेश जो तुमको चंगा देता है, जो तुमको पवित्र बनाता है, जो तुमको बुराई मार्ग से हटाकर तुमको अच्छा मार्ग में, पवित्र मार्ग में, अनंत काल के जीवन में पहुंचाता है, वो संदेश नहीं सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं। और यहाँ बैठे हुए हम लोग उसमें से कुछ ऐसा भी है, बाहर जाने के बाद ये छोड़ ही देते, इधर से सुनते इधर से छोड़ देते। बहुत से अच्छे भी हैं हम, और वो उसको दिल में रखते हैं, उसको विश्वास करते हैं, सुना हुआ वचन को विश्वास करते हैं। पवित्र बाइबल ये बताता है सुनना मसीहा के वचन से होता है। यीशु मसीह प्रभु का वचन जो स्वर्ग से उतार के लाया संदेश, वो वचन यदि सुनते हैं, वो संदेश यदि सुनते हैं, सुनने के बाद क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। सब लोग बोलो, सुनने के बाद क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। और सुना उसके बाद छोड़ दिया, उससे कुछ नहीं होता। तू जिंदगी भर सुनते रहेगा, विश्वास नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, हम जिंदगी भर खाली सुनते रहेगा, कुछ क्रिया नहीं, फिर भी हम स्वर्ग में जाएगा क्या? नहीं। जिंदगी भर सुना, विश्वास नहीं किया। परमेश्वर की आज्ञा यह है कि बपतिस्मा ले और परमेश्वर की संतान ठहराया जाओ। बपतिस्मा के बाद में तू पवित्र किया जाता है, तुमसे परमेश्वर संगति करता है, तुमको परमेश्वर अपनी संतान ठहराता है, अपनी औलाद बनाता है। परमेश्वर तुमने किया हुआ प्रार्थना सुना जाता है, कबूल। तूने दिया हुआ परमेश्वर का दान भेंट और कबूल होने के बाद क्या होता है? दान भेंट। समझो 1000 रुपये हमने परमेश्वर को दान दिया, वो 1000 रुपये क्या होएगा? 1,00,000 रुपये बन के फिर वापस हमारा आपकी जिंदगी में आ जाएगा। हाथ उठा के हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्या योजना है परमेश्वर! व्हाट ए वंडरफुल प्लान इट इज फ्रॉम हेवन, फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी। इस तरह का परमेश्वर की योजना है प्रियजन। उसमें से आज के संदेश हम ये पढ़ते हैं। आज के संदेश में क्या है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में उद्धार करता जन्मा है। उसमें किधर लिखा है? लूका रचित सुसमाचार उसकी 2 अध्याय 27 वचन से बताए ना। अब 25 वचन से पढ़ते हैं। शमौन का ये गीत है। यरूशलेम में शमौन नाम का एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धार्मिक और भक्त था। कौन भक्त धार्मिक था? क्या नाम था? पवित्र बाइबल में क्या लिखा? देख के तो कम से कम कॉपी मारो। बिन देख के तो परीक्षा नहीं लिख सकते हैं, बिन देख के तो आंसर नहीं दे सकते, कम से कम कॉपी तो मारो दादा। क्या नाम था उनका? जोर से। डाउट है, फिर जोर से बोलो। शमौन नाम का एक भक्त, और वो भक्त आदमी का क्या नाम और क्या लिखा उनके बारे में? वो मनुष्य धर्मी भी है। और जवाब नहीं आ रहा है, खाली हाथ में बाइबल लेके बैठा है क्या? जवाब क्यों नहीं आ रहे? मुंह क्यों नहीं खोलते? कोई दबा रहा है क्या? हाँ, कोई दबा रहा है। वो कौन है? दुष्ट आत्मा। अभी भी दुष्ट आत्मा दबा रहा है, मुंह खोलने नहीं देते, जबान नहीं खुलने देते, हिम्मत नहीं होने देते, डर पैदा होता है। डरने वाला आत्मा है क्या? यू हैव डेयरिंगफुल स्पिरिचुअल सोल, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं क्या? द गॉड ऑलमाइटी होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरा हुआ ये मनुष्य। उसको क्या बताया इधर? भक्त भी था, वो आदमी भक्त भी है और धर्मी भी है। परमेश्वर के नजरों में वो धर्मी है। धर्मी आदमी क्या करते हैं? झूठ नहीं बोलते। धर्मी आदमी का गुण लक्षण क्या है?
वो ढोंगबाजी नहीं कर, जिंदगी नहीं जीते, वो ढोंगी नहीं होते, धर्मी। यदि परमेश्वर को हम हमारी धार्मिकता दिखाना है, परमेश्वर को दिखाओ। परमेश्वर के बाद जब हम सीखते हैं प्रियजनों, हम परमेश्वर की गुण लक्षण हमारे जीवन में हासिल करते हैं। कैसे हासिल करते हैं? कृपा वरदान में आ जाता है। ये सारी बातें पवित्र बाइबल बताता है। कृपा वरदान आता है। द स्पिरिचुअल टैलेंट्स, जो ज्यादा हायर एजुकेटेड होते हैं, IAS पढ़ते हैं या अच्छे से पढ़ाई, ऊंची पढ़ाई करते हैं, हमारा देश में वो पढ़ाई भी करते हैं। हमारा देश में जो उपलब्ध नहीं है ऐसे यूनिवर्सिटीज में और देशों में जाके, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, इंग्लैंड में जाके पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हायर एजुकेशन, एजुकेटेड। हाँ, उसको क्या मिलता है? एजुकेशन टैलेंट्स। उसको क्या बोलते हैं? एजुकेशन टैलेंट्स उसके पास है। पर याद रखना हमको कि उनके पास स्पिरिचुअल टैलेंट्स नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि उसने वर्ल्डली एजुकेशंस किया है, हायर एजुकेशंस, हाँ, ऊंची पढ़ाई किया, लेकिन वो जगत की पढ़ाई है, जगत की ज्ञान है। द होली स्पिरिट टैलेंट्स कमिंग फ्रॉम हेवन, गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के ओर से जो ज्ञान मिलता है, स्वर्ग की जो ज्ञान मिलता है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से वो गुण लक्षण का, वो स्वर्ग के ज्ञान से, जिसको इंग्लिश में विजडम कहते हैं। क्या बोलते हैं? विजडम। WIS, विजडम। विजडम इस दुनिया का नहीं कहते हैं। आप उसमें जाओ, गूगल में भी जाके चेक कर सकते हैं। चैलेंज, पवित्र बाइबल चैलेंज करती है, गूगल को चैलेंज करती है, दुनिया को चैलेंज करती है पवित्र बाइबल, और कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कैसे लग रहा है प्रभु का संदेश? प्रभु का संदेश कैसे लग रहा है? प्रभु की महिमा हो। हम लोगों की जिंदगी में ऐसा मौका, दिस टाइप ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन आवर लाइफ्स, एक दो बार ऐसा ज्ञान अगर मिल गया, इस तरह का ज्ञान स्वर्ग से, पवित्र आत्मा के ओर से स्वर्ग से उतराता है, वो ज्ञान मनुष्य के जैसा ज्ञान नहीं है। वो एक मनुष्य दूसरा मनुष्य को सिखाता है, एक प्रोफेसर दूसरा स्टूडेंट्स को सिखाता है, एंड देन व्हेन द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशंस, ही विल बी कॉल्ड प्रोफेसर। वो भी स्टूडेंट भी, विद्यार्थी भी अपने ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद वो भी क्या कहलाया जाएगा? वो भी, क्योंकि उसने एजुकेशन ग्रेजुएशन पूरा किया है, उसने, वो भी स्टूडेंट भी बाद में प्रोफेसर कहलाएगा। प्रोफेसर का नौकरी करेगा, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सिखाएगा, उसको बोलेंगे प्रोफेसर सर, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर सर, ऐसा बोलेंगे। पहले क्या था? वो स्टूडेंट था, अभी क्या बन गया? प्रोफेसर, और सर से बुलाए जाते हैं। प्रियजनों, इसी तरह ये दुनिया की तौर तरीका है, इसी तरह से आध्यात्मिक तौर तरीका है। यहाँ एक आदमी है जिनके नाम है, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 25 वचन से हम पढ़ते हैं, यरूशलेम में शिमोन नाम का एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धार्मी और भक्त था। ये भक्ति करने की जो गुण लक्षण, भक्ति यानी कि परमेश्वर की आज्ञा में चलना, परमेश्वर ठहराया उस तरह से जीना, और जो परमेश्वर कबूल करता है, परमेश्वर इच्छा का दुनिया में उनके जीवन में पूरा करता है, परमेश्वर के नियम से, परमेश्वर के नियम से, उसको हिंदी भाषा में धर्मी कहते हैं, रिलीजियस मैन, रिलीजियस मैन, धार्मी आदमी। वो आदमी है, और पवित्र वचन क्या बोलता है? वो था वो आदमी, और इजराइल की शांति की वाट जोता रहता था, और पवित्र आत्मा उस पर, आप पढ़ो, पवित्र आत्मा उस पर, पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट
स्वर्ग से उतर आया होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उस पर है। हमारे बीच में भी पवित्र आत्मा हमारे बीच में घूम रहा है, हमारे बीच में वास करता है। सब बोल सकते, द होली स्पिरिट ड्वेलिंग इन बिटवीन अस। तो पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर, सृष्टि के परमेश्वर आत्मा है। द गॉड इज होली स्पिरिट। 40 साल से सिखाते हैं, 40 साल से। कितना साल से? 1982। परमेश्वर कैसे हैं? आत्मा से विराजमान है। बोलो, परमेश्वर आत्मा से विराजमान है। फिर बोलो, परमेश्वर वो रहता है, आत्मा से विराजमान है परमेश्वर। वो परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे बीच में घूमता फिरता है, यहाँ वहाँ घूमता है फिरता है। हर एक को देखते हैं, हम सबको देखते हैं। जिंदगी भर नहीं भूलना ये बात। पवित्र बाइबल में लिखा, परमेश्वर हमारे बीच में, भक्तों के बीच में, धर्मियों के बीच में, आराधना में, प्रार्थना में, भजन में परमेश्वर की उपस्थिति रहता है। आत्मा के प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। हम प्रभु की जय जयकार करते हैं इस बात के लिए। हमको परिवार छोड़ के, कहीं घर छोड़ के या जवाबदारी छोड़ के कहीं जाके बैठना जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं हमारे पास आता है। The God dwelling in between us himself, वो खुद होके हमारे बीच में आता है। क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर जीते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को विश्वास करते हैं। जो भरोसा करता है, जो विश्वास करता है, वो बपतिस्मा लेता है, उसको क्या होएगा? आपने पढ़ा, उसको क्या होएगा? वो बच जाएगा। He can save from the hell। वो बच जाता है, नरक से बच जाता है, सजा से बच जाता है। और जो विश्वास नहीं करता है और वो बपतिस्मा नहीं लेता है, क्या होएगा? उसका दोषी ठहराया जाएगा। गुनाहगार, दोषी, गुनाहगार। क्या गुनाह किया तूने? हमने विश्वास नहीं किया, ये गुनाह है। हम लाके तुमको संदेश पहुंचाने के बाद भी तूने विश्वास नहीं किया। साल भर सिखाया तुमको, 10वीं का कक्षा कितना सिखाया? 12 महीना सिखाया। फिर भी तुम्हारा मार्क कितना आया? 5, 10। कितना आना चाहिए था? 35 से 40 के बीच में आना चाहिए था। और ज़्यादा आने के लिए प्रयास करते हैं। 60 आना, 85, 85 आना, 95 आना चाहिए। ये कम से कम पास मार्क तो आना चाहिए। नहीं आए तो फिर वो क्या करते हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करते हैं? आपके एग्जाम के पेपर को क्या करते हैं? हाँ, फेल हो जाता है। फिर दूसरा साल बिठाते हैं। माता पिता क्या करता है? उसको बुझाते, समझा बुझा के उसको तो वापस 10वीं करो, भविष्य अच्छा होएगा। ये माता पिता की खुशी के लिए जाता है, क्योंकि पहला साल में फेल हो गया था, ध्यान नहीं दिया। इनको चाहिए था बाहर की दुनिया की जिंदगी, पढ़ाई के ऊपर मन नहीं। ऐसा समाज के अंदर बच्चे खराब हो जाता है। प्रियजनों, इसलिए खराब हो जाते हैं, उनको अच्छी संगति नहीं मिली, अच्छा शिक्षा नहीं मिला, परमेश्वर की भय भीति नहीं है। और उसको खुद को कैसे आएंगे? लड़का को परमेश्वर की भय भीति खुद को कैसे आएंगे? जब तक माता पिता सिखाते नहीं है। क्या बोलते? जब तक माता पिता सिखाते नहीं बच्चे को, और बच्चे क्यों कर वो अच्छा मार्ग में चलेगा? माता पिता क्यों सिखाना चाहिए? उसको मालूम नहीं है क्या? वो खुद नहीं कर सकता है। ऐसा भी माँ है इस दुनिया में। वो क्या करता है? वो खुद नहीं कर सकता है क्या? ऐसा भी बाप है इस दुनिया में, बहुत से बाप है, एक नहीं। ध्यान नहीं देते बच्चे के ऊपर।
वो क्या करते हैं, सवेरे कितना बजे उठते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करते हैं, क्या करता है, अच्छा क्या करता है, खराब क्या करता है, वो कुछ भी ध्यान नहीं देते। माता पिता जब तक बच्चों को शिक्षा सिखाते नहीं है, अच्छा मार्ग का नहीं सिखाते हैं, फर्स्ट टीचर्स इज द पेरेंट्स ओनली। माता पिता ही पहला अध्यापक है, उसके बाद में स्कूल में पैसा देके अध्यापक है, वो पेमेंट लेता है, फिर हमारे बच्चों को सिखाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम जन्म देते हैं, हम जवाबदारी लेते हैं, उनकी सुख दुख हम चाहते हैं, वो खराब होना हम नहीं चाहते हैं, उसके लिए दुख उठाते हैं, भूखा प्यासा रहते हैं, अच्छा मार्ग सिखाते हैं, तब जाके वो अच्छा मार्ग में जाएगा। प्रियजनों, हम ये सारी बातें इसलिए हम यहाँ पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार पवित्र बाइबल में 2 अध्याय उसकी 25 और 26 वचनों में पढ़ते हैं। एक मनुष्य था जिसका नाम शिमोन है। वो आदमी कैसे था, वो धार्मी भी है और वो भक्त भी है। भक्त, कोई कोई भक्त क्या करते हैं, थोड़ा ये भी सुनते हैं। कोई कोई भक्त क्या करते हैं, थोड़ा दिन वो भक्ति में चलते हैं, उसके बाद फिर वो सोचता है ये भक्ति में कुछ फायदा नहीं है, अरे कोई एंजॉयमेंट नहीं है, जो बाहर मिलता है वो इसमें नहीं है। हमने सोचा था वो इधर भी मिलेगा करके, इधर आएगा तो कोई हमको कुछ देंगे। कोई चर्चों में वो ये लालसा करते हैं, हमको प्रेसिडेंट बनाएंगे, हमको ये बनाएंगे। इधर कुछ ऐसा बनाते नहीं है। तुमको अनंत काल का जीवन जाने के लिए तुम्हारा नाम जो परमेश्वर की पवित्र किताब में लिखा गया है, उस बात के लिए धन्यवाद करो परमेश्वर की। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हाथ उठा के सब लोग प्रभु को धन्यवाद दे। हमारा नाम जीवन की किताब में, अनंत काल के जीवन में, एटर्नल लाइफ, द बुक ऑफ एटर्नल लाइफ, उसमें तुम्हारा नाम लिखा गया है, पवित्र बाइबल बोलता है। उसके लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद दो प्रभु को कि तुम्हारा नाम अनंत काल के जीवन में जाने के लिए परमेश्वर के और उस किताब में तुम्हारा नाम लिखा गया है। तो कब लिखा जाता है, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर के संतान बन जाता है, परमेश्वर के मार्ग में जाने के लिए अपने आप तय करते हैं, परमेश्वर को वचन देते हैं और उसमें चलता रहता है, जिंदगी भर चलता रहता है। हमारा नाम उस परमेश्वर अनंत काल का जीवन का किताब में लिख देता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। वो आदमी, उसका नाम धार्मी भी परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर ऐसा भरोसा करता है, हाँ तुम मेरा मार्ग में चल रहा है, मैं तुमको धार्मी समझ रहा हूँ, मैं तुमको भक्त मनुष्य समझ रहा हूँ। परमेश्वर के सामने भक्ति दिखाएंगे, धार्मिकता दिखाएंगे, फिर अंदर अंदर जाके वो कुछ भी फिर दुनिया का जिंदगी जीता रहेगा। परमेश्वर क्या बोलेंगे, मेरा विश्वास को तूने, हाँ मेरा विश्वास को तूने क्या किया, बोलो। आप सोचते लेकिन बोलते नहीं, क्या किया तूने मेरा विश्वास का तूने, इलियाजर बोल। परमेश्वर बोले मेरा विश्वास, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था, लेकिन तूने मेरा विश्वास का घात किया। मैंने भरोसा किया था और तू बेभरोसा निकल गया है। विश्वास किया लेकिन तू अविश्वासी निकला है। ऐसा बात प्रभु परमेश्वर से हम सुनना चाहेंगे क्या? नहीं सुनना चाहेंगे। हमको ऐसा नहीं, तो प्रभु करे हमको ऐसा, वो बात हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। प्रियजनों, परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, हम भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं और परमेश्वर भी हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। ये मेरे मार्ग में चलेंगे क्योंकि तूने दिखाया, विश्वास का थोड़ा विश्वास का क्रिया तूने दिखाया, फिर परमेश्वर ने हमारे ऊपर भरोसा किया। ये भरोसा परमेश्वर का हम तोड़ेंगे नहीं। और जिसको दुनिया की भाषा में बोलते हैं गद्दारी, तूने गद्दारी किया मेरे साथ, ऐसा बोलेंगे। प्रियजनों, हम जब परमेश्वर को शपथ करते हैं, वचन देते हैं, वाचा बनाते हैं, नियम बनाते हैं परमेश्वर के साथ में, ऐसा उसमें हम बने रहेंगे। एक आदमी जिसका नाम शिमोन है, उसको वो वचन में थोड़ा आगे बढ़ के हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं कि वो क्या करते थे। वो भक्त भी है और वो धार्मी भी है। और वो क्या करता था, और इज़राइल की शांति की वर्ड जो रहता था, हाँ, और पवित्र आत्मा उस पर था। ये सारी काम करने के लिए पवित्र आत्मा
परमेश्वर एक वरदान में देता है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी प्रयास, तुम्हारी ध्यान, तुम्हारी एकत्रित पूर्ता नहीं है, क्योंकि जगत की है। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, जब तुम परमेश्वर के वचन में चलता रहेगा, परमेश्वर उनकी तरफ से एक वरदान देता है जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। वो पवित्र आत्मा हमको ज्ञान देता है, वो पवित्र आत्मा हमको चलाता है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के निकट में लेके जाता है। और वो पवित्र आत्मा का वरदान ये मनुष्य में है ना। दूसरा वचन 25 वचन खत्म हो गए, 26 वचन में हम जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु जब तक मसीह को देख न लेगा, जब तक वह प्रभु के मसीहा को देखा ना लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। जब तक मसीह को देख ना लेगा, तब तक वह मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। वह आत्मा के सिखाने से कहाँ आया है? 27 वचन बताता है। हम भी प्रभु की आराधना मंदिर में आए हैं। प्रभु की आराधना मंदिर में जब हम आए हैं, कौन लेकर आए हैं हमको? प्रमिला बताओ, कौन लेकर आया है यहाँ हमको? उसमें लिखा है 27 वचन में क्या देखते हैं आप? वह आत्मा के सिखाने से कहाँ आया है? फिर आप जोर से क्यों नहीं बोलते? आपको दिखता नहीं है, फिर क्यों मुंह खोलते नहीं है? कहीं ध्यान दो, ऐसा ना हो कि गूंगा कोई दुष्टात्मा भूत प्रेत लगी हुई है, इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। 27 वचन में क्या लिखा है? आत्मा के सिखाने से वो कहाँ आया है? सब लोग बोलो जोर से। आत्मा सिखाने से मंदिर में आया। परमेश्वर के मंदिर में इतना लोग जाते हैं, आते हैं, इधर से चौरास्ता है, वो लोग जाते हैं, आते, वचन भी सुनते हैं, सालों से सुनते हैं। यहाँ प्रभु परमेश्वर का मंदिर है, आराधना होता है, रविवार की आराधना होता है, प्रार्थना होता है। जिनको भूत प्रेत लगा तो निकल जाता है, रोग बीमारी है तो निकल जाता है, पाप में जिंदगी जी रहे हैं, पाप की दलदल में, तो उसकी जिंदगी सुधर जाता है, अच्छे इंसान बनते हैं, संसार परिवार बिठाते हैं, बसाते हैं। सब लोग जानते हैं कि यहाँ 40 साल से सुनते हैं, लेकिन सभी को पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं है। हम प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद क्या मिला हमको? ये 27 वचन में इनको क्या मिला है? पवित्र आत्मा के सिखाने से मंदिर में। और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे जोर से पढ़े 28 वचन। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। 31 वचन बोलते, जैसा तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों की प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। 32 वचन तक आज के लिए, सारी देशों के लिए ये उजियाला, ये उद्धार, ये प्रार्थना, ये अनंत काल के जीवन। एक देश के लिए लिखा है क्या? 31 वचन में कितना देश के लिए लिखा है? सब देशों के। बात क्या हो गया है? यीशु मसीह प्रभु पैदा हो गया, 8 दिन हो गए।
यीशु मसीह पैदा होने के लिए इस दुनिया में मसीहा उद्धारकर्ता पैदा होने के लिए, पैदा होने से पहले कहीं हजारों साल पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराए थे। परमेश्वर ने भविष्यवक्तों के जरिए भविष्यवाणी कराए थे। पीढ़ियां बीत गई, युग बीत गई। गलतियों की किताब, पवित्र बाइबल में गलतियों की किताब उसकी 4 अध्याय 4 वचन में क्या बोलते हैं? जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह प्रभु को इस दुनिया में भेजा ताकि अब जाके सारी जगत की मनुष्यों के लिए, प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं 31 वचन में, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। सब देशों के लोगों में, उसमें हमारा भी देश है। हमारे देश के लोगों के लिए, हमारा देश के लोग उद्धार पाने के लिए, हमारे देश के लोग नरक से छुटकारा पाने के लिए, स्वर्ग के ज्ञान से अनजान ना रहे, उस तरह की जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने यह योजना बनाई थी। और ये बात हमको समझ में आना चाहिए कि हमारे लिए भी यीशु मसीह प्रभु की उद्धार की जरूरत है। प्रियजनों, वचन में हम ये पढ़ते हैं, यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में पैदा होने से पहले, गलतियों की किताब 4 अध्याय 4 वचन में ये लिखा है, समय पूरा होने के बाद परमेश्वर के नजरों में, परमेश्वर की योजना के मुताबिक कब तक समय पूरा होएंगे? उत्पत्ति की किताब से लेके हर एक पीढ़ी के युग, हजारों साल बीतने के बाद में परमेश्वर ने सारी जगत के अंदर मनुष्यों की उद्धार चाहा, नाश से बचाना चाहा, तो परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु को इस दुनिया में भेजा। यीशु प्रभु इस दुनिया में पैदा होने से पहले किसी को मालूम नहीं, अचानक पैदा हो गया, ऐसी बात नहीं है। भविष्यवाणी परमेश्वर ने भविष्य वक्तों के जरिए, स्वर्गदूतों के जरिए, एक दूत नहीं, स्वर्गदूतों की कितने हजारों बेहिसाब के स्वर्गदूत इस दुनिया में आए। और लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं हम, जब यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ, वहां भेड़ों को चराने वाला चरवाहा लोग जो है, तो खेतियों में है, वहां स्वर्ग से उतरते आया हुआ बहुत बड़ा झुंड, स्वर्गदूतों की झुंड आया है। आपके लिए खुशी की संदेश, आनंद की संदेश हम सुनाते हैं। वो ये है कि सारी जगत के मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया है। जाके उनको देखो। स्वर्गदूतों के जरिए संदेश आया है, परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ भविष्यवक्तों के जरिए संदेश आया है इस दुनिया में। कभी परमेश्वर स्वयं आवाज दे के बुलाया है। कितने ढंग से परमेश्वर ने इस दुनिया में लोगों को, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर प्यार करते हैं जगत से, मनुष्यों से, इसलिए इस तरह से परमेश्वर आवाज दे के बुलाते हैं, स्वर्गदूतों को भेज के संदेश देते हैं। और यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में पैदा होके सलीब के ऊपर सब मनुष्यों की उद्धार के पापों की क्षमा के लिए, मनुष्यों को पवित्र बना के अनंत काल के स्वर्ग में लेके जाने के लिए ये योजना परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ के पहले ही, रचने से पहले ही परमेश्वर ने किया ये उद्धार की योजना, द प्लान ऑफ रिडेम्पशन। और उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा होने के बाद में, और मेरी मरियम जो है, उनकी पति यूसुफ, दोनों जो है यीशु मसीह प्रभु को परमेश्वर के आराधना मंदिर में लेके आए। और वचन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पवित्र आत्मा उनको परमेश्वर के मंदिर में लाया है। हम सब भी यहां आए तो हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा प्रेरित किया है, हमको याद दिलाया है, सावधान किया है हमको। कितना दिन हुआ तुम परमेश्वर के मंदिर में जाके? कितने समय बीते, कितना आराधना बीत गए, कितना संडे आप नहीं गए? क्या इस तरह से आत्मिक उन्नति होगा? इस तरह से तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होगा कि घट जाएगा, दूर चला जाएगा परमेश्वर से? प्रार्थना, आध्यात्मिक भक्ति सब मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो सीखा है वो भी खत्म हो जाएगा, जो विश्वास किया तो वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए खत्म हो जाएंगे तो आप दूर दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के नजदीक में आते नहीं है, परमेश्वर के संदेश सुनते नहीं है, परमेश्वर से संगति मेल मिलाप करते नहीं है। यू डोंट हैव द फेलोशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ संगति नहीं है तुम्हारा,
तो परमेश्वर के मंदिर में आते नहीं है। वचन ये बताता है पवित्र आत्मा तुमको परमेश्वर के मंदिर में लेके जाए। पवित्र आत्मा लेके जाने के लिए क्या करना चाहिए? हम प्रार्थना करते रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना करता रहेंगे, परमेश्वर हमारे ऊपर दया कृपा अनुग्रह करता रहेंगे, फिर परमेश्वर पवित्र आत्मा से प्रेरित करेंगे। जो मुश्किल के समय है वो मुमकिन बना देंगे, रोग बीमारी है चंगा करेंगे, मंदिर में लेके आते हैं। पवित्र आत्मा उनको मंदिर में लेकर आए हैं। कितने लोगों को ये समझ में आया वचन पवित्र आत्मा मंदिर में लेके आते हैं? हाथ उठाओ, प्रभु को दिखाओ, हमको समझ में आया प्रभु। क्योंकि इसमें लिखा है 27 वचन में लिखा है कि वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। देखो बस इतना एविडेंस मिल गया है, प्रूफ मिल गया है, सबूत मिल गया है। परमेश्वर के मंदिर में आने के लिए जब तक आप प्रार्थना मांगेंगे नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन के ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा कैसे लेके आएंगे? बोलेंगे तुमको परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं है, या भक्ति नाम का या प्रार्थना नाम का कोई चीज ही नहीं है। पवित्र आत्मा ये वरदान होता है, कृपा वरदान, होली स्पिरिट टैलेंट, होली स्पिरिट गिफ्ट है। ये गिफ्ट है, आपको परमेश्वर एक बख्शिश देता है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा एक बार आपको मिल जाने के बाद में फिर आप आपकी जिंदगी में बदलावट देखेंगे। यू कैन सी द स्पिरिचुअल चेंजेस इन योर होल लाइफ। कितने लोग को समझ में आता है? वचन तो हमको सब बताती है। हम प्रभु के वचन में ये देखते हैं कि वह शिमोन जो है, यीशु मसीह प्रभु को छोटा बच्चे को 8 दिन का बच्चा, कितना दिन के बच्चे हैं? 8 दिन का बच्चे को मरियम, यीशु मसीह प्रभु का जन्म दिया हुआ मरियम और यीशु मसीह प्रभु को पालने के लिए परमेश्वर ने जोड़ा हुआ वो पालने वाला पिता। प्रभु यीशु मसीह का पिता नहीं है। पिता वो होते हैं जो पति और पत्नी से बच्चा पैदा होता है, वो माता पिता होते हैं। और ये जो यूसुफ जो है मरियम का पति, और पति और पत्नी की संगति से बच्चा ये पैदा नहीं हुआ, ये पवित्र आत्मा से कोख में आया। समझ में आना चाहिए हमको। दुनिया के जगत की विचारों से, जगत की सोचने से, इमेजिनेशन करने से ये बात समझ में नहीं आती। यीशु मसीह प्रभु का पिता स्वर्ग के पिता है, सारी सृष्टि की बनाया हुआ प्रभु परमेश्वर है, और उसको पिता नाम से पवित्र वचन हमको सिखाता है। आत्मिक पिता है, स्वर्ग की परमेश्वर जो हमारा आत्मिक पिता है। प्रभु यीशु मसीह का पिता स्वर्ग की परमेश्वर है। यूसुफ जो है मरियम का पति बनने से पहले पवित्र आत्मा मरियम की कोख में आया। पवित्र आत्मा से यीशु मसीह प्रभु बच्चा कोख में आया। कोई मनुष्य की संगति से होने से बच्चा पैदा नहीं हुआ। ये बात हमको पहले क्लैरिटी अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा से बच्चे मरियम की कोख में आया। पवित्र आत्मा से स्वर्ग के पिता ने पवित्र आत्मा कन्या का गर्भ में पवित्र आत्मा डाला और पवित्र आत्मा बच्चा बन गया। वो यीशु मसीह प्रभु जन्म लिया। तो इसमें पुरुष की कोई संगति नहीं है, पुरुष की कोई संबंध नहीं है। इसलिए पुरुष की संबंध नहीं, इसलिए वो यीशु मसीह प्रभु का यूसुफ जो है मरियम का पति है, लेकिन वो यीशु मसीह प्रभु का पिता नहीं है। फिर पिता कैसे बोलेंगे? पाला हुआ पिता है, ऐसा रहता है ना। बी केयरफुल, इस बात को हमको समझने के लिए प्रभु वचन सिखाते हैं हम। फिर ये मरियम यूसुफ जो है बच्चे 8 दिन का बच्चे को लाया, पवित्र आत्मा से उनको सिखाने से मंदिर में आए मरियम और यूसुफ। और वो बच्चे को जो है किसके हाथ में दिया? शिमोन का हाथ में, जहाँ वो प्रभु का सेवक है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से अभिषिक्त है, और वो मंदिर के अंदर प्रभु की सेवा करने वाला याजक है, भक्त है, सेवक है, मंदिर के अंदर सेवक है। जैसा हम ऐसा बोल सकते हैं पुजारी है, पूजा कराते रहने वाला पुजारी है। उनके हाथ में दिया। किसको दिया उनके हाथ में? प्रभु यीशु मसीह को। उंगली मत रखो मुंह में, सीधा हाथ रखो नीचे। कैसे वचन सुनते हैं ध्यान दो। यीशु मसीह प्रभु जब लोगों को देखा, यीशु मसीह प्रभु को ये समझ में आया कि ये
बिना चरवाहा के भेड़ के समान है। जब भेड़ झुंड है, कोई चरवाहा रहना चाहिए। जब कलीसिया है, कोई सेवक रहना चाहिए। परमेश्वर के जब मंदिर है, मंदिर के अंदर कोई सेवक रहना चाहिए। पूजा अर्पण जो भी होता है उसके अंदर एक चलाने वाला कोई जवाबदारी, परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के सेवक रहने चाहिए। वो ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे सुनते हैं, कैसे वचन आप ध्यान देते हैं, वचन पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, कहाँ देखते हैं। कोई यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, आजू बाजू में ध्यान देते हैं, वो गलत है। जब आप परमेश्वर के मंदिर में बैठे हैं, परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ, आत्मा का ध्यान, आत्मा का सोच, आत्मा वचन के ऊपर ध्यान देके परमेश्वर से हम मेल मिलाप के अनुभव में रहना चाहिए। फेलोशिप एक्सपीरियंस, परमेश्वर के मेल मिलाप के अनुभव में रहना चाहिए। तब हमको जाके कुछ परमेश्वर का वरदान मिलता है, परमेश्वर की चंगाई मिलता है, स्वर्ग की ज्ञान मिलता है, कुछ प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। द होली स्पिरिट टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स एंड हीलिंग्स एंड एवरी ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इस तरह से मिलता है। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि प्रभु के मंदिर में बैठे रहते हैं, मोबाइल के ऊपर ध्यान देते हैं, मोबाइल ऐसे नीचे रखे, कुर्सी के नीचे रखे ऐसे देखते रहते हैं। और ये भी ध्यान देते हैं, वो पास्टर जी, वो प्रभु के सेवक से हमारा तरफ देखता तो नहीं है, इधर उधर ये मोबाइल भी देखते हैं, फिर उनको भी देखते हैं। और पास्टर क्या करते हैं, सेवक क्या करते हैं, वचन भी बोलते हैं, आप क्या करते हैं, कैसे सुनते हैं, ये भी ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह ध्यान नहीं देते हैं, वो सेवक जो है फिर हमारी आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट, आत्मिक उन्नति चाहने वाला सेवक नहीं है। फिर आया तो आया, बैठे तो बैठने दो, सुनना नहीं सुनता है तो नहीं सुनने दे। क्या फायदा वो सेवक की जो हमारा ध्यान नहीं देते हैं? वो सेवक के पास जाके क्या फायदा जो हमको बराबर ध्यान सिखाता नहीं है? यानी कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। कैसा तलवार है? दोधारी मतलब क्या? कौन सा बाजू में, एक बाजू में धार रहता है क्या? दोधारी का मतलब क्या है? हाँ, दोनों बाजू तलवार के दोनों बाजू धार रहता है। जब यूं करते हैं, सामने वाले को भी लगता है, दुश्मन को भी लगता है, कभी इधर करेगा तो खुद को भी, चलाने वाले को भी लगता है। यानी कि हमको भी सिखाता है, सामने वाले को भी सिखाता है प्रभु के वचन। इस तरह से दोधारी तलवार है परमेश्वर का वचन। फिर मंदिर में आने के बाद में परमेश्वर ने उनको ये ज्ञान बुद्धि दिया कि यीशु मसीह प्रभु उस शिमोन नाम के भविष्यवक्ता के हाथ में दिया है। क्यों दिया है? 8 दिन का बच्चा। प्रियजनों, कितना दिन का बच्चा है? 32 वचन पढ़ते हैं, ध्यान दो, अपने पवित्र बाइबल में देखो। 32 वचन में क्या लिखा? कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए, हाँ, प्रकाश, आप आवाज नहीं करते हैं, प्रकाश देने के लिए ज्योति। हाँ, यीशु मसीह प्रभु 8 दिन का बच्चा शिमोन नाम का परमेश्वर के भविष्यवक्ता, परमेश्वर के सेवक के हाथ में रखने के बाद वो परमेश्वर के सेवक क्या बोलते हैं? अन्य जातियों के लिए ये बच्चा क्या है? उजियाला। दिस इज द ब्राइटनेस ऑफ द अदर पीपल, जेंटाइल्स इंग्लिश में लिखा है, ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज ब्राइटनेस, शम्मा, उजियाला, परमेश्वर के प्रकाश, परमेश्वर की ज्ञान लाके लोगों को, अंधियारे में रहने वाले लोगों को ज्ञान सिखाएंगे, उजियाला में लाएंगे, उद्धार करेंगे, पाप से क्षमा में लेके आएंगे और पाप की क्षमा का कारण बनेंगे। उस तरह का काम करेंगे ये बच्चा। कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं? शिमोन बोलते हैं, परमेश्वर के भविष्यवक्ता मंदिर में बोलते हैं, यीशु मसीह प्रभु। और क्या लिखा है? कि वह अन्य जातियों के लिए प्रकाश देने के लिए ज्योति है और तेरे निज लोग इजराइल की, हाँ, इजराइल की महिमा। ऐसे इजराइल नाम के एक देश है, उस देश में यीशु मसीह प्रभु की सलीब की कुर्बानी हो गया है, इसलिए। और उस देश के लोगों को पहले परमेश्वर ने एक प्रवचन दिया था, अब्राहम नाम का परमेश्वर के भक्त को उसने वाचा बांधा, भविष्यवाणी दिया, इसलिए उस घर के पीढ़ी के लोगों के लिए भी इसमें शामिल किया। उनकी महिमा हो जाएगा, उनकी, यदि कि लोग उनकी तारीफ करेगा, परमेश्वर के सामने उनकी महिमा हो जाएगी, यानी उनको भी छुटकारा होएगा।
प्रियजनों, इसमें ये बालक इस तरह से परमेश्वर के मंदिर में क्या लाया है, एक वचन पढ़ते हैं हम। देखिए, पहला पेत्रस का किताब 2 अध्याय का 2 वचन पढ़े। बाइबल में से निकालो, जोर से पढ़ो। पहला पेत्रस की किताब, हम वचन में आगे बढ़ने से पहले, आराधना में आगे बढ़ने से पहले, पहला पेत्रस का किताब 2 अध्याय का 2 वचन पढ़ते हैं। हाँ। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। 2 अध्याय, पहला पेत्रस की 2 अध्याय का 2 वचन, जोर से पढ़े। नए जन्मे हुए बच्चों के समान हाँ। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पहला पेत्रस की 2 अध्याय का 2 वचन क्या बोलता है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि वहां से नहीं पड़ा, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बढ़ोतरी की बात करते हैं। यहाँ पहले बोलते हैं, यहाँ बच्चे के समान है। या 2 वचन, पहला पेत्रस की 2 वचन, 2 अध्याय का 2 वचन क्या बोलते हैं? नए जन्मे हुए बच्चे। यहाँ यीशु मसीह प्रभु को भी बच्चे, नए जन्म, 8 दिन का बच्चे नया जन्म है ना, नई जन्म लिया। हम लोगों को भी नया जन्म है, न्यू लाइफ, न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएशन मतलब नई तरह की नई सृष्टि। यीशु मसीह प्रभु के अंदर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और उस दिन से हमारा नई जन्म हो जाता है, नई सृष्टि बन जाते हैं। उसके पहले के जो जन्म है वो परमेश्वर का कबूल नहीं, क्योंकि उसमें विश्वास नहीं हमारा, उसमें हम धार्मिक नहीं है, उसमें हम आत्मा से भरे हुए नहीं है। फिर हम विश्वास में आया है, पहले वचन सुना है, विश्वास में आया है, उसके बाद हमने बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा के बाद परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया यीशु मसीह प्रभु का कुर्बानी में। यीशु मसीह प्रभु का बलिदान के अंदर हमने विश्वास किया। मेरे भी अपराध और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर ताड़ना दर्द उठा के प्राण दिया, समाधि की गया, तीसरे दिन जी उठा, मेरी पापों की क्षमा हो गया। उस समय से हमारा नई जिंदगी, न्यू क्रिएशन, नए सिरे से जन्म लिया है। और यहाँ प्रभु के वचन, पहला पेत्रस की किताब 2 अध्याय 2 वचन बोलते हैं, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा, अपेक्षा। हम चाहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आई लाइक इट। which things you are like it। बहुत से लोग बोलते हैं लाइक करो। हमने कुछ बात बोलते हैं उसमें लाइक करो। क्या लाइक करने का? तुमने जो दिया है वो जगत की है, नाश की है, बुराई मार्ग में चलने वाला है। किसी को लाइक नहीं देना आप मोबाइल में। लाइक उसको देना जो हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति लाए, हमको कोई स्वर्ग से संदेश मिले, स्वर्ग से कोई आशीर्वाद मिले जो जग में नहीं मिलता है, उसको लाइक करो। प्रभु के वचन हमको क्या बताता है? हमको ये सिखाता है प्रभु के वचन, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध। निर्मल यानी कोई बोल सकता है हिंदी भाषा का, हिंदी बात करते हैं हम। निर्मल दूध मतलब क्या है? हमारे बीच में वो प्रमिला की तरह हमको दिखता नहीं और ये सुफिया सिस्टर को तो हम पूछेगा नहीं, अब ये इसको पूछेंगे हम।
कौन बोलता है? कौन बोला? हाँ, आपका शुभ नाम क्या है बेटा? पिनीशे पिंदा। हाँ, पिनीशे पिंदा, वाह, एक बार ताली बजाओ सब लोग। क्योंकि हिंदी भाषा में, हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा, हिंदी जानता है, प्रभु की कृपा ही। निर्मल मतलब क्या है? शुद्ध, प्योरिटी। अब यह है वचन क्या बोलता है, बाकी लोग नहीं बोला इसका मतलब आप खराब, ऐसा मेरा मीनिंग नहीं है, ऐसा दैट इज नॉट माई मीनिंग। आप जवाब नहीं दिया तो आपको मालूम है, फिर बोलने के लिए कोई जल्दी बोलते नहीं। आई नो दैट व्हाट इज फीलिंग्स ऑफ द गर्ल्स एंड फीमेल, जल्दी बोलते नहीं है, हमको मालूम है। फिर भी सिखाने का तरीका, जो सिखाने वाले जो होते हैं प्रोफेसर, बाइबल में प्रोफेसर, बाइबल में PhD, डॉक्टरेट, लेकिन ये तरीका जो है सभी लोगों का ऐसा हौसला बढ़ाने वाली प्रश्न है नहीं कि आपको मालूम नहीं है इसलिए नहीं बताया, ऐसा हम सोचते हैं। आपको मालूम है, यू नो वेरी वेल, मुझसे भी ज़्यादा बेटर जानते हैं आप। हमको तो हिंदी भाषा पहला नहीं आते थे, हम थोड़ा थोड़ा करके प्रभु में सीखा, अभी भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको पूरा आता है। बात हम वचन में जानते हैं कि निर्मल आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा करो। हमेशा शुद्ध दूध, निर्मल दूध की, निर्मल दूध की, हाँ, निर्मल। वो दूध कैसे दूध है? वो उसके पहले लिखा वर्ड निर्मल के बाद में, तुम लोग बताते नहीं है कहाँ? मैं बोलने के बाद में ढूंढने लगते हैं, उसके पहले कहाँ ढूंढते हैं आप? किसमें है वचन में? वाई नॉट यू आर सर्चिंग द स्क्रिप्चर्स ऑफ गॉड? बाइबल हाथ में रहते हैं, फिर भी उस जब जवाब देने के लिए फिर करना फिर आते हैं, इसका मतलब आपका ध्यान किधर है? दिस इज नॉट वे ऑफ द लर्निंग। बी केयरफुल, वचन हमेशा ध्यान रखना चाहिए। निर्मल के बाद में क्या लिखा है? निर्मल आत्मिक दूध। अभी हमको मालूम पड़ा कि निर्मल का मतलब शुद्ध है, निर्मल और उस आत्मिक यानी स्पिरिचुअल, प्योरिटी, स्पिरिचुअल मिल्क कैसे रहने चाहिए? प्योरिटी, स्पिरिचुअल। अभी देखो ये मिल्क जो है आजकल कितना दूध जो है, जगत की दूध जो है, गाय की दूध, भैंस की दूध, ऊंट की दूध, अलग अलग देशों में अलग अलग दूध पीते, बकरी का दूध लोग पीते हैं, और भेड़ का दूध पीते नहीं है। आरो पीते नहीं है लोग दूध, भेड़ पीते हैं ना? तुम पीता था? तुम भी पीता था ना दूध? क्या नहीं पीते? सभी लोग पीते हैं, हम भी पीते थे। शर्म किस बात की है? पीते थे, हम दूध पीते हैं, दूध चाय में भी पीते हैं। वचन बोलने के लिए मना मत करो, ये जो वचन जो बोलने के लिए रोकते हैं गलत है। वो यहाँ दूध की बात करता है प्रभु। ये दूध आजकल जगत की तो दूध है, वो मिल्क में डुप्लीकेट मिल्क है कि किसी को वो घी निकाल के बेचते हैं दूध, कोई पानी मिला के बेचते हैं, घर घर में तबेला वाला भी आते हैं तो पानी डाल के भी तो देते हैं। वो प्योरिटी नहीं है उसमें, ऐसा बोलने का मतलब है। हम प्रभु के वचन में ये देखते हैं, हमारी आत्मिक दूध बोलते हैं, लिखा नहीं? ये दूध जो है आत्मिक दूध, यानी कि आत्मिक दूध हम उसकी लालसा करो। आत्मिक दूध की प्योर आत्मिक दूध की, शुद्ध आत्मिक दूध की लालसा करो, यानी कि जिसमें परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं है। मिलावट करके जो बोलते हैं वो मिलावट जो है वो डुप्लीकेट है। यानी कि आत्मिक दूध यानी कि प्रभु का वचन जो है जिसमें मिलावट नहीं है, वो आत्मिक संदेश, वो दूध की हम लालसा करते हैं। ये बात है। ऐसा मिलावट करके बोलने वाले, मिलावट करके दूध पिलाने वाले बोलते ये भी आध्यात्मिक दूध है, तुम पियो। ये चर्च में, ये कलीसिया में, ये प्रभु के संदेश में वो मिलावट नहीं है, डायरेक्ट जो है निर्मल आत्मिक दूध हम पीना अपेक्षा करते हैं, लालसा करते हैं। उसमें आशीर्वाद है, उसमें चंगाई है, वो परमेश्वर के ओर से मिलने वाली ऐसा दूध है। वो हमको क्या करते, आगे बढ़ते हैं। ऐसा लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ।
उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाके ऐसा ही नहीं है कि हम बढ़ेंगे नहीं। कोई जिंदगी भर आते हैं, सीखते हैं, वैसे ही कुछ उसमें बदलावट नहीं होते। बढ़ते जाओ, यानी कि आप आत्मिक में बढ़ना चाहिए। प्रियजनों, समय हमको हमारे बीच में समय कम है बहुत, इसलिए समय तो पूरा ही हो गया है। 12:30 बजे के लिए आधा घंटा है, हमको आधा घंटा भी प्रभु भोज में जाना है और भी आराधना है। तो बढ़ने के लिए हमें बताता है, बढ़ोतरी हमारे में रहना चाहिए। आत्मिक बढ़ोतरी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये चीज़ यदि नहीं है, हम अनंत काल का जीवन का वारस बनने में बड़ी मुश्किल है। और आशीष और चंगाई की बात करता है, यहाँ उद्धार की बात करता है, किस तरह से हम उद्धार पाए। सर झुकाओ, आंखें बंद करो, प्रार्थना करते इस वचन के लिए। एक बार हम ये सोचते हैं, वो उद्धार जिसमें निर्मल आत्मिक दूध है, वो उद्धार हमारे में है या नहीं है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि वो बिना मिलावट के निर्मल आत्मिक दूध, यानी कि जिसमें मनुष्य के मेल मिला, मनुष्य की तौर तरीका, मनुष्य के मिलाया हुआ तरीका, ये संदेश में नहीं है। प्रियजनों, एक बार आप प्रभु से बात करो। प्रभु पिता परमेश्वर, ये उद्धार के अंदर हमारी बढ़ोतरी, वचन के अंदर बढ़ोतरी, तेरे स्वर्ग के ज्ञान में हमको बढ़ोतरी, आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु। ऐसी उद्धार हमारा जीवन में दे प्रभु, ऐसे पाप की क्षमा हमको दे प्रभु। ऐसा तेरे संगति में बैठे, तेरे स्वर्ग की ज्ञान से भर जाए, पवित्र आत्मा का कृपा वरदान से भर जाए। वो पवित्र आत्मा का कृपा वरदान, वो उद्धार के अंदर बढ़ने वाली बढ़ोतरी आज हमको देने के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु, गिड़गिड़ाते हैं तेरे चरणों में। हम मांगते हैं पिता, हमारे ऊपर कृपा कर, अनुग्रह कर, हमारी अपराध और पापों की क्षमा कर। यीशु मसीह प्रभु के पवित्र नाम से ये आराधना करते हैं, कबूल कर पिता। आमीन।